मौला सूरज मशरक से लेकर मशरक मगरिब तक तू लेके आता है। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं मैं खुद नहीं लाता। या अल्लाह कौन लाता है? कहा हुक्म मेरा है, काम फरिश्तों का। या अल्लाह चांद का निज़ाम घटना बढ़ना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। या अल्लाह माँ के पेट में बच्ची या बच्चा पैदा करना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। आसमान से बादल या बारिश बरसाना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। किसी को मौत किसी को हयात देना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। कायनात में रिज़्क़ तकसीम करना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। या अल्लाह सारी कायनात का निज़ाम, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, पर काम फरिश्तों का। या अल्लाह तू क्या करता है? अल्लाह कहता है ऐसा भेज रहा हूँ, मैं ऐलान करूंगा फ़इन्नका बिअयुनिना, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता रहता हूँ। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और ये अच्छी बात है कि कोई पीछे महफिल कराने वाला हो, और ये इसीलिए है कि जैसे मुझसे कबल मुअज़्ज़म अली नईमी साहब बड़े ही प्यारे अंदाज में खिताब फरमा रहे थे, हौसला अफजाई किया करें, बच्चों से मोहब्बत किया करें जो दीन का इल्म पढ़ रहे हैं। जब वो माइक पे आएँ तो उनको शाबाश दिया करें, उनसे प्यार किया करें। ये हमारा मुस्तक़बिल है, ये हमारा मुस्तक़बिल है। और अगर हमने और इन उलमा ने इनकी हौसला अफजाई नहीं करनी तो किसने करनी है? तो ये चिराग से चिराग जल रहा है, वही आबले हैं वही जलन, कोई दर्द दिल में कमी नहीं, वो जो आग लगा के चले गए लगी हुई है बुझी नहीं। दुआ करें ये हाफ़िज़ अशरफ साहब का फैज़ जो है ऐसे जारी रहे, और उलमा भी पैदा होते रहें और हुफ़ज़ा भी पैदा होते रहें, और ये दीन का काम इसी तरह चलता रहे। इसी के पेश नज़र मैंने कुरान पाक की एक आयत मुक़द्दसा का एक थोड़ा सा हिस्सा मैंने तिलावत किया है। तवज्जो आपकी चाहता हूँ, आवाज़ इतनी सादा कर दें कि समझ आ जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ा, अल्लाह फरमाता है बेशक मैं चुन लेता हूँ। अल्लाह ने किसको चुना? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम अलैहिस्सलाम को चुना, नूहन और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चुना, व आले इब्राहीम व आले इमरान, और मैंने आले इब्राहीम को भी चुना और मैंने आले इमरान को भी चुना। अल्लाह ताला का रोज़े अज़ल से ये काम है कि अल्लाह अपने बंदों को अपने काम के लिए चुन लेता है। दूसरे मकाम पे अल्लाह यूँ फरमाता है अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह फरमाता है जिसे मैं चाहता हूँ मैं उसको चुन लेता हूँ। एडी टिल्ली सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सुभान अल्लाह कहने के लिए भी आपको चुना है और आपसे कहलवाने के लिए मुझे चुना है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु यज्तबी, मैं चुन लेता हूँ, इलैहि मैं यशा जिसे मैं चाहता हूँ। या अल्लाह तूने किसे चाहा? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम, मैंने आदम को चाहा तो मैंने उसे चुना। मैंने नूह को चाहा मैंने उसे चुना। मैंने इब्राहीम आले इब्राहीम को चाहा उसे चुना, आले इसहाक़ को चाहा उसे चुना, आले इमरान को चाहा मैंने उसे चुना। अल्लाह ताला रोज़े अज़ल से रोज़े अबद तक चुन रहा है, और अल्लाह ने 1,24,000 कमो पेश अम्बिया व मुरसलीन को चुना है। ये सारी रूहें थीं, मेरी और आपकी भी रूह थी। उन रूहों में से अल्लाह ने चुना है। अल्लाह ने उन रूहों में से, बोलो सारे। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, आपके बोलने की वजह ना बोलने की वजह से आपको बता दूँ कि आप भी चुने हुए हैं। आप भी बोलो यार, आप भी चुने हुए हैं। आप कह सकते हैं हम कैसे चुने हुए हैं?
मैं कहता हूँ अल्लाह ने जब सारी अरवाह को बनाकर अपने महबूब को सबसे पहले बनाकर महबूब को भी चुन के रख लिया और महबूब की उम्मत को भी चुन के रख लिया। आदम को जो देना था दे दिया, नूह को जिस उम्मत देनी थी वो दे दी, ईसा तक जो जो उम्मती देना था दे दिया। ये चुने हुए रख लिए, मौला हमें क्यों नहीं भेजता? कहा ठहर तो जाओ, पहले मेरा यार जाए, मैंने अपने यार के लिए तुम्हें चुना हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। अच्छा, एक इसकी मैं मिसाल देता हूँ सादा, ताकि आपको समझ आ जाए, अगर जिसको समझ नहीं आई वो भी समझ आ जाए। मैं एक दिन अपनी गाड़ी पे निकला, तो रास्ते में मेरे साथ मेरा बच्चा था। उसने कहा पापा यहाँ से जाते हुए किसी फ्रूट वाले को कह दें कि यहाँ से फ्रूट रख दे, वापस लेट आएंगे, हो सकता है फिर मिले या ना मिले। मैंने वहाँ पे गाड़ी की ब्रेक लगाई, मैंने शीशा नीचे किया, मैंने उससे कहा यार ये जो फ़लाँ सेब है ये निकाल के, या फ़लाँ चीज़ है ये निकाल के रख दो। उसने अच्छे अच्छे सेब निकाले। उसने कहा शाह जी फ़िक्र ही ना करो, अच्छे अच्छे सेब निकाले, रख दिए। अब रख के जो बाकी थे वो जो आता है बेचता जा रहा है, जो आता है बेचता जा रहा है। मैं थोड़ा ताख़ीर हो गई जाने में, मैं लेट हो गया। उधर हाल ये हुआ कि उसके सारे ख़त्म हो गए। जब उसके सारे ख़त्म हो गए तो कोई लेने के लिए, उसने कहा यार दे दे। उसने कहा वो जो पड़े हैं उनमें से दे दे। वो कहते हैं नहीं ये नहीं दे सकता। पूछा क्यों? कहते ये मैंने किसी के लिए चुन के रखे हुए हैं, मैंने चुन के रखे हुए हैं, ये मैं दे नहीं सकता। अच्छा किसको देगा? कहा जिसके लिए चुने हैं। मेरे खुदा ने सारी मखलूक को बनाकर पहले मुस्तफ़ा के लिए उसके उम्मतियों को चुन लिया। कहा दाता अली हजवेरी भी कमली वाले तेरे लिए है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी तेरे लिए है, बाबा फरीदुद्दीन गजर शक्कर भी तेरे लिए है, अरे चूरे वाला ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराही भी तेरे लिए है, ए महर अली गोलरी तेरे लिए है, पीर जमात अली भी तेरे लिए है, यहाँ तक के कह दिया शाहबाज कलंदर भी तेरे लिए है, और अब्दुल कादिर जीलानी भी तेरे लिए है, मुजद्दिद अल-फिसानी भी तेरे लिए है, बाउल हक ज़करिया मुल्तानी भी तेरे लिए है। चुन चुन के रख दिए। मूसा ने कहा या अल्लाह ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। अल्लाह ने कहा नहीं। मौला क्यों नहीं देता? पता नहीं, यार के लिए मैंने चुन के रखे हुए हैं, मैंने यार के लिए चुन के रखे हुए हैं। तो आप भी चुने हुए हैं। अल्लाह ने जब रोज़े अज़ल से चुनना चाहा, अब आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। जब रोज़े अज़ल के लिए चुनना चाहा तो सोचा कि मैंने सजदा कराना है फ़रिश्तों से सजदा करवाने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला ने नूह कश्ती को किनारे लगाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला ने नारे नमरूद को गुलजार बनाने के लिए इब्राहीम खलीलुल्लाह को चुना। अल्लाह ताला ने दुम्बा फिदिया करवाने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला ने कुएं के अंदर लटकाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला ने हिजर में रुलाने के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला ने सब्र में मकाम बनाने के लिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को चुना। पूरी दुनिया और पूरी हर शय पर हुकूमत लगाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चुना। और लाहन की आवाज़ का शोरा कराने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला ने अपने हिजर और अल्लाह के खौफ में रोने के लिए यहया और ज़करिया को चुना। अल्लाह ताला ने बिन खामद के बेटा देने के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला ने मिस्र पर हुकूमत कराने के लिए उसके हुस्न के डंके बजाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला ने जन्नत में जाके बिठाने के लिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला ने तूर पर हम कलाम कराने के लिए अल्लाह ने मूसा कलीम को चुना। अल्लाह ने आसमानों पर उठाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को चुना। अल्लाह ताला 1,24,000 कमो पेश अंबिया और मुरसलीन को चुनता रहा। चुन चुन कर उसने इतना चुना, लेकिन चुनने के बाद भी हाल क्या है? मेरे आका की आमद से कबल देखो 1,24,000
अंबिया और मुरसलीन आए, लेकिन तारीख वाले क्या लिखते हैं, मेरे आका की आमद से कबल फिर भी हालत ये थी, मक्के और खाना काबा के अंदर बुतों के डेरे थे, बुत परस्ती की जा रही थी, लोग आग की परस्तश कर रहे थे, कोई दरख्त को पूजता था, साउंड थोड़ा सा इको कम, लोग दरख्तों को पूजते थे, आग के सामने सर्वसजूद हो रहे थे, गोबर की पूजा की जा रही थी, गंगा और जमुना की पूजा की जा रही थी, यहाँ तक कि गाय का एहतराम किया जा रहा था। हाल ये था, इंसान तो था मगर इंसानियत नहीं थी, इंसान तो था लेकिन उसकी हालत ये थी कि खुद अपनी बीवी लोगों के सामने पेश करता था। हालत ये थी, औरत को अपने पाँव के नीचे जो जूता है उसके बराबर भी मकाम नहीं दिया जाता था, जिंदा दरगोर नन्ही मुन्नी बच्चियों को कर दिया जाता, माओं को बाजारों में बेचा जाता। हालात ये थे, एक एक मर्द पता नहीं क्या क्या गुनाह खिलाता और फिर क्या करता, लोगों को बताता फिरता था। उसमें इंसानियत क्या, शराफत क्या, सदाकत क्या, अदालत क्या, तौहीद क्या, कुछ भी ना था। या अल्लाह 1,24,000 आए, कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ नहीं। या अल्लाह बड़े बड़े मुकर्रब आए, अल्लाह फरमाता फिर भी कुछ नहीं था। या अल्लाह बड़े बड़े आए, कोई नजीजुल्लाह, कोई रूहुल्लाह, कोई ज़बीहुल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, कोई कलीमुल्लाह, कोई रूहुल्लाह, लेकिन बात ना बनी। जब बात ना बनी तो रब ने चाहा अब मैं कोई ऐसा चुनूं, ऐसा भेजूं कि जब वो आए तो कायनात में काबे से बुतों को खाली करता जाए, ऐसा आए कि ये काबा जबीनों से सजाया जाए, कोई ऐसा आए कि मेरे घर का तवाफ किया जाए, कोई ऐसा आए सफा मरवा की पहाड़ियों पे मेरे नाम के डंके बजें, कोई ऐसा आए कि जिसकी आमद पर 24 घंटे हर तरफ मेरे नाम की आवाज़ और अजान की आवाज़ आती रहे, कोई ऐसा आए कि जब मेरे नाम की बारी आए अपनी जानों को नजराने पेश कर दिए जाए, माल कुर्बान कर दिया जाए, बच्चे कुर्बान कर दिए जाएं, गर्दनें कटा दिए जाएं, अपनी जानें लुटा दिए जाएं, औरत को मकाम मिल जाए, माँ को मर्तबा मिल जाए, बहन का मकाम पता चल जाए, बेटी का दर्जा पता चल जाए, औरत को मकाम मिले, इंसान को इंसानियत मिल जाए, इंसान में शराफत आ जाए, इंसान में सफाई और सुथराई आ जाए, इंसान को पता चल जाए अखलाक क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, अदब क्या है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है। 1,24,000 तो पहले भेज चुके, अब जब देखा कि अब आखिरी शाहकार है, इसके बाद मेरे पास है भी कोई नहीं, किसी को भेजना भी नहीं, खातमन नबीयीन का सेहरा उसको सजा के भेजना है। अब खुदा ने चाहा अब क्यों ना कोई ऐसा भेजा जाए कि जिसकी आमद पर, जिसके आने पर सारी कायनात में मेरी तौहीद का डंका बज जाए, उसकी रिसालत और उसकी नबुव्वत के डंके बज जाए। फिर कमली वाले मुस्तफ़ा को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह मौलाना हाफिज इम्तियाज सुल्तानी साहब तशरीफ लाए, दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वहाँ पर आप तशरीफ रखिए। जल्दी ले आना है 10:37। बैठे तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें, जिनका इंतज़ार था वो आ चुके हैं, और अब मैं अपनी बात को समेटता हूँ ताकि मुझे तो आप सुनते रहते हैं, सुल्तानी साहब को भी सुने, और जो अहबाब जिन्होंने बाहर की तरफ रुख किया है उन्हें बता दें कि बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ अंदर ही है, तो अंदर ही आ जाए। और ये ना हो कि अगर इधर अंदर नहीं आएंगे तो कहीं और अंदर गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, सारे बोलो। ज़रा थोड़े से सामने आ जाते हैं, ये सामने खला है, इधर वाले वो जो पीछे जवान बैठे हैं ना, वो सामने आ जाए ज़रा। इम्तियाज अपना आ जाओ मेरा बेटा, उठो।
उठो कुछ भी नहीं होता, इतने अगे आओ, अगे हो। जग साहब की हो गया यार, इधर भी जगह खाली है, ये जगह फिल करें। भाई आप साहब एक बार बोले सुभान अल्लाह, खुल के बोले ताकि पता चल जाए कि आप थके अके नहीं, सुनने के लिए तैयार हैं। इंज दी तैयारी नहीं चाहिए, इंज दी भी नहीं चाहिए, इंज दी भी नहीं चाहिए, इंज दी जरा थोड़ा थोड़ा करीब हो गए हैं आप तैयारी के। तो मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमो पेश अंबिया मुरसलीन को भेजा। कायनात में फिर भी जहालत है, तौहीद नामो निशान नहीं। जो नबी गए, किसी ने उस नबी को रब मान लिया, रब का बेटा मान लिया, शिर्क कर बैठे। हर तरफ शिर्क, जहालत का अंधेरा है। खुदा 1,24,000 को चुनने के बाद अल्लाह ने एक ऐसा चुना कि अब आखिरी शाहकार चुन रहा हूं, और वो ऐसा चुनना चाहता है कि खुदा ने कहा कमली वाले जरा हरीम खलवत से निकल कर जरा दुनिया में इस अंदाज में जा, ताकि जब तू दुनिया में जाए जुल्मत का अंधेरा खत्म हो जाए, तू दुनिया में जाए जहालत दूर हो जाए। तू दुनिया में जाएगा तो नूर ही नूर आ जाएगा। कमली वाले इस अंदाज में जा, काबा मेरा है, कब्जा बुतों का है, बंदे मेरे हैं, झुके बुतों के सामने हैं। पैदा मैंने किया, खालिक मैं हूं, लेकिन आपकी परस्तश कर रहे हैं। ऐ महबूब जरा जा, लेकिन अब मैं उस तरह का नबी रसूल नहीं भेजने वाला। या अल्लाह वो कैसा भेजने वाला है? अल्लाह ने फरमाया अब ऐसा भेजने वाला हूं, जाएगा वो, उसके जाने का ऐलान मैं करूंगा। कभी ऐलान करूंगा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया। कभी मैं कहूंगा कद जाकुमुल हक, लोगों तुम्हारे पास हक आ गया। कभी मैं कहूंगा लक़द जाकुम रसूल, लोगों तुम्हारे पास रसूल आ गया। कभी मैं कहूंगा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, मैंने मोमिनों तुम्हारे ऊपर एहसान किया, अपना रसूल मबऊस कर दिया। या अल्लाह रसूल तो पहले भी थे, अब क्या फर्क है? कहा फर्क सिर्फ इतना है कि जब मेरा महबूब आएगा जुल्फें खोलेगा, कभी इंजीर इस्तेमाल करेगा, कभी जैतून इस्तेमाल करेगा। मैं खुदा होके कहूंगा वत्तीन वज़ैतून, मुझे कसम है इस इंजीर की, मुझे कसम है इस जैतून की। अब फर्क ये है, चेहरा तो हुसन मेरे मुस्तफा का होगा और ऐलान मैं करूंगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कमली वाले तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है, तेरी कुंडलदार काली स्याह जुल्फों की कसम है। अब महबूब तो मेरा होगा, ऐलान भी मेरा होगा। अलम नशरह लका सदरक, एक कमली वाले हमने तेरा सीना खोल दिया। ववदअना अन्का विज़रक, तेरे सारे बोझ हमने उठा लिए। अब महबूब मैं ऐसा भेजूंगा, वो मक्के की गलियों में चलेगा, ऐलान मेरा होगा ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। एक कमली वाले मक्के में तू चल रहा है, जहां तेरे कदम लगे हैं, मुझे उस जर्रों की भी कसम है। अब कहा मेरा महबूब आएगा, अब ऐसा भेजूंगा कि जब वो बोलेगा ऐलान मैं करूंगा वमा यंतिकु अनिल हवा, ये नहीं बोलता, ये तो मैं बोल रहा हूं। अब ऐसा महबूब भेज रहा हूं, ऐसा नबी आ रहा है कि जो हाथ उठाएगा ऐलान मेरा होगा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। कमली वाले ये तेरा हाथ, तेरा नहीं, ये तो मेरा हाथ है। अब ऐसा महबूब भेज रहा हूं। कैसा बोला? कहा मेरा महबूब होगा, ऐन हालते नमाज होगी, 2 रखते हो चुकी होंगी, 2 अभी बाकी होगी, और क़याम की हालत में मेरा मुस्तफ़ा इस अंदाज में होगा, आसमान की जानिब रुख करके देखेगा, ऐलान मैं करूंगा कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। कमली वाले तू आसमान की तरफ देख रहा है, हम तो तेरे चेहरे को देख रहे हैं। फिर कहा महबूब मैं ऐसा भेज
रहा हूँ कि मैं खुदा हो के लोग मुझसे अगर सवाल करें तू खुदा है, तू क्या करता है, ऐलान करूँगा सारी कायनात का निज़ाम चलाता हूँ। मौला सूरज मशरक़ से लेकर मशरक़ मगरिब तक तू लेके आता है। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं मैं खुद नहीं लाता। या अल्लाह कौन लाता है? कहा हुक्म मेरा है, काम फरिश्तों का। या अल्लाह चांद का निज़ाम घटना बढ़ना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। या अल्लाह माँ के पेट में बच्ची या बच्चा पैदा करना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। आसमान से बादल या बारिश बरसाना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। किसी को मौत किसी को हयात देना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। कायनात में रिज़्क़ तकसीम करना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा, काम फरिश्तों का। या अल्लाह सारी कायनात का निज़ाम, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा पर काम फरिश्तों का। या अल्लाह तू क्या करता है? अल्लाह कहता है ऐसा भेज रहा हूँ, मैं ऐलान करूंगा फ़इन्नका बिअयुनिना, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता रहता हूँ। देखो खुदा कैसा महबूब भेज रहा है। ऐलान हुआ अब ऐसा भेज रहा हूँ, मक्का है, शहर मक्का है, मेरा मुस्तफ़ा अपने बैत में है, अपने घर में है, और रात का वक्त है। आवाज़ आई महबूब उठ। मौला क्या करूँ? आवाज़ आई निकल। मौला किधर? कहा हिजरत कर जा। या अल्लाह बाहर नंगी तलवारें लेके खड़े हैं, कैसे जाऊँ? फरमाया महबूब यासीन पढ़। मेरे मुस्तफ़ा ने यासीन पढ़ी, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ान फहुम मुत्महून। जब यहाँ पहुँचे वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अब महबूब ठहर जा, मेरा मुस्तफ़ा ठहरा। कहा कमली वाले रेत पकड़। मेरे मुस्तफ़ा ने रेत पकड़ी, कहा वो फेंक। हुजूर ने फेंकी और कहा शाहदिल वजू, शाहदिल वजू, शाहदिल वजू। हुक्म दिया कोई रेत का जर्रा नीचे न गिरे। रेत उठी, कुफार के आंखों में गई। अब मेरा मुस्तफ़ा फेंक रहा था, आवाज आई वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। खबरदार तो ये न कहे मुस्तफ़ा ने फेंका, ये तो मैंने फेंका है। या अल्लाह या अल्लाह अब कैसा भेजने वाला है? खाब आखिरी शाहकार है। ऐसा भेजूंगा कि ऐसा भेजूंगा कि सारे नबी आए। हर नबी, ये हर नबी की उम्मत ये कहती रही, नबियों से सवाल करती रही, ए अल्लाह के नबी बता, अल्लाह को देखा है? किसी ने मूसा से भी पूछा, यूसुफ से भी पूछा, याकूब से भी पूछा, यहया से भी पूछा, ज़करिया से भी पूछा, ईसा से भी पूछा। हर नबी से सवाल है, अल्लाह को देखा है, अल्लाह को देखा है, अल्लाह को देखा है। नबी कह देते नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। वो कहते नहीं देखा तो फिर कैसे कैसे कहते हो? कहा बस जबरील से सुना है। मूसा की कौम ने पूछा कि देखा है? मूसा ने कहा देखा नहीं, पर मैं उससे बातें करता हूँ। देखा नहीं, मैं बातें करता हूँ। कहा हमें दिखा। मूसा कौम लेकर रब को देखने के लिए चली गई तूर पर, देख न सकी, बेहोश होके मर के वापस पलट आए। अब कहा ऐसा भेज रहा हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा होगा, कोई देख के ये नहीं कहेगा कमली वाले से कि खुदा को देखा है, बल्कि मुस्तफ़ा को देख के कहेगा सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है, दिल में दुनिया सोचती है। मुस्तफ़ा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। खुल के बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, चेहरा मुस्तफ़ा।
मुस्तफ़ा। अब खुदा ने कहा अब मैं ऐसा भेजने वाला हूँ, ये मेरा चुना हुआ, मेरा मुस्तफ़ा चुना हुआ है। इन्नल्लाह हस्तफ़ा, ऐसा भेजने वाला हूँ, ऐसा भेज कर नाम रखा मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा का माना क्या है? मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। ऐसे चुने हुए को भेजा, ऐलान कर दिया मैं युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह। अब इसकी अताअत में मेरी अताअत में फ़र्क कोई नहीं। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। इसका फेंकना मेरा फेंकना है। अल्लाह बताना क्या चाहता है, लोगों अब ऐसा भेज रहा हूँ, उसकी अताअत मेरी अताअत, उसकी फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी, उसकी ताबेदारी मेरी ताबेदारी। जो उसका है वो मेरा है, उसका यार मेरा यार। जो उससे प्यार करे मुझसे प्यार करे, जो उससे मोहब्बत करे मुझसे मोहब्बत करे। जो उसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो उससे बुग़्ज़ रखे वो मेरा मुझसे बुग़्ज़ रखे। अब ऐसा भेज रहा हूँ, आंखें उसकी हैं, बसारत मेरी है, कान उसके हैं, समाअत मेरी है, हाथ उसके हैं, इशारे मेरे हैं, इशारे उसके हैं, सहारे मेरे हैं, हरकत उसकी है, बरकत मेरी है, बाजू उसके हैं, कुव्वत मेरी है, जिस्म उसका है, ताकत मेरी है, जुबान उसकी है, कलाम मेरा है, नुत्क़ उसका है, कुरान मेरा है। वो कब बोलता है? जब मैं बोलता हूँ। मैं कब बोलता हूँ? जब वो बोलता है। बस वो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता, वो बोलता है। उसकी बोली मेरी बोली, मेरी बोली उसकी बोली। अदा उसकी है, रज़ा मेरी है, गुस्सा उसका है, जहन्नम मेरी है। अरे मोहब्बत उसकी है, जन्नत मेरी है, उम्मत उसकी है, जन्नत मेरी भी उसकी है। मुसलमानों को जन्नत से कोई रोके तो क्यों रोके? मुसलमानों को जन्नत से कोई रोके तो क्यों रोके? ये उम्मत है मोहम्मद की, वो जन्नत है मोहम्मद की। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने ये चुनना ख़त्म नहीं किया। अगर मैं यही बताता रहूँगा तो आप भी कहेंगे जिसको आपने चुना है वो तो अभी बैठे हैं, अब बस भी करो, उन चुने हुए की भी बारी आने दो। तो मैं कहूँगा, मैं अपनी बात को यहीं पे इस अंदाज़ में ख़त्म करूँगा। अल्लाह चुनता रहा, कभी चुन चुन कर मुस्तफ़ा को चुना। मुस्तफ़ा को चुनने के बाद कहा कमली वाले अब मैं नहीं चुनूँगा, क़यामत तक जिसको भी चुनेगा तू ही चुनेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने सदाकत के लिए अबू बकर को चुना, अदालत के लिए उमर को चुना, सखावत के लिए उस्मान को चुना, शुजाअत के लिए मौला अली को चुना, शहादत के लिए हुसैन को चुना। अल्लाह ताला का प्यारा नबी चुनता रहा, यहाँ तक के चुनते चुनते बड़े सगीर पाको हिंद की सरजमी आई। ज़रूरत थी कोई गाज़ी चुना जाता तो मेरे मुस्तफ़ा ने इल्म दीन को गाज़ी बनाने के लिए चुना। फिर चुनते चुनते मेरा मुस्तफ़ा बड़े सगीर पाको हिंद में, जिस तरफ कमली वाला अपना सीना मुबारक करके फरमाते हैं कि मुझे ठंडी हवा आ रही है हिंदुस्तान से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। वो ठंडी हवा क्या थी? मेरा कमली वाला चुन रहा था। हुजूर ने देखा कि इस बड़े सगीर पाको हिंद में अब क्या है, हैं मुसलमान, लबादा मुसलमानी का है, दाढ़ियाँ भी हैं, ताड़ियाँ भी हैं, नमाजें भी हैं, हज भी हैं, बड़े बड़े मेहराब भी हैं, बिस्तर भी उठाए हुए हैं, अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हदीसें भी पढ़ते हैं, लेकिन लोगों को फिर भी गुमराह करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अब कोई चुना जाए, इनकी जो गुमराह कौन पॉलिसी है उससे पर्दा उठाए। मेरे कमली वाले ने आला हजरत को चुना, आला हजरत को चुना। और हुजूर फिर चुनते रहे और चुनते चुनते ये मकाम आ गया जब सलमान तासीर ने गुस्ताखी की तो अब कोई ना चुनना था। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा जैसे नमरूद के लिए एक सिपाही और वो मच्छर लंगड़ा सिपाही चुना था, सलमान भी चूँकि बादशाह था, गवर्नर पंजाब था, सोचा कि इसी का बॉडीगार्ड उनमें से मुमताज़ कादरी को कहा अब मेरे मुस्तफ़ा ने तुझे चुन लिया है। मुमताज़ कादरी ऐसा चुना गया, आज भी उसके नाम के डंके बज रहे हैं। उसी मुमताज़ कादरी को जब चुना गया तो इधर से कई जगह से आवाज़ आने लगी हमें भी तो चुना जाए, हमें भी तो चुना जाए। मेरे मुस्तफ़ा की नज़र पड़ी कभी अशरफ आसफ जलाली पर और कभी खादम हुसैन रिजवी पर, और मेरे मुस्तफ़ा ने फिर उन दोनों को चुना।
मेरे मुस्तफ़ा ने फिर दोनों को चुना, और जब दोनों को चुना कहा एक जवान है एक ज़रा बाबा है, और बाबे को कहा अब टांगे तो नहीं, लेकिन जिस तरफ तू जाएगा लोगों की टांगे कांप जाएंगी। तेरी टांगे तो नहीं, पर जिस तरफ तू जाएगा लोगों की टांगे कांप जाएंगी। फिर सिर्फ पाकिस्तान में लोगों की टांगे नहीं कांपी, अमेरिका भी कांप रहा था, हिंदुस्तान भी कांप रहा था, इसराइल भी कांप रहा था, जर्मन भी कांप रहा था, फ्रांस भी कांप रहा था। बड़े 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 गुस्ताखे रसूल सारे उस बाबे की हैबत और बाबे की दहशत से कांप रहे थे। लेकिन शायद अल्लाह ने थोड़े से, अल्लाह के प्यारे नबी ने थोड़े से वक्त के लिए चुना था ताकि लोगों को बता दिया जाए। देखो 50 साल 54 साल उनकी उम्र, पिछले 50 साल उनको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। इन 4 सालों में मेरे मुस्तफ़ा ने जब चुन लिया तो बाबा भी कहने पे मजबूर हो गया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और फिर ऐसे अनमोल हुए, आज तक लोग दंग हैं कि क्या हुआ उस दिन मेरारे पाकिस्तान में, क्या था। उन्हें तो ये नजर आया बंदे इतने थे, फरिश्तों का तो पता ही कोई नहीं। अल्लाह के नेक, अल्लाह के प्यारे महबूब के दीवानों के जनाजों पर अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं। और अगर मैं यूं कहूं कमली वाला मुस्तफ़ा भी आता है, क्योंकि वो इश्क का पैगाम दे गए, घर घर इश्क की शम्मा फरोदा कर गए। वो बता गए सुनियो तुम्हारा मकाम चुप नहीं, तुम्हारा मकाम जिक्र खफी तक महदूद नहीं, तुम्हारा मकाम हुजरे तक नहीं, तुम्हारा मकाम मस्जिद तक नहीं। निकलो सड़कों पर, जब नमूसे रिसालत की बात आ जाए, जब अज़मत मुस्तफ़ा की बात आ जाए, जब ख़त्म नबुव्वत की बात आ जाए, तो फिर याद रखो, दुनिया को बता दो हम मुस्लिम हैं, इस्लाम वाले हैं, हमें पता है इस्लाम अमन और सलामती का दर्ज देता है, अखुवत भाईचारे का सबक सिखाता है। लेकिन याद रखो इस्लाम यह भी बताता है कि जब मुश्किल वक्त आ जाए, नमूसे रिसालत पर कोई मार्का बदर लगाना पड़ता है, कोई खंदक का मैदान लगाना पड़ता है, कोई उहद का मैदान सजाना पड़ता है, ये याद रखो। फिर करबला के मैदान में जाना पड़ता है, जवान अली अकबर का लाशा कंधे पे उठाना पड़ता है, कासिम का सेहरा लुटाना पड़ता है, ओनो मोहम्मद के खून से करबला की मट्टी की प्यास को बुझाना पड़ता है, अली असगर के हलक पर तीर पवस्त कराना पड़ता है, अब्बास के बाजू कलम कराना पड़ता है, सारे सजदे में कटाना पड़ता है, नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाना पड़ता है, दुनिया को बताना पड़ता है गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो, मिल के बोलो। बाबे ने बता दिया हमारा सरकार के साथ क्या रिश्ता है। कहा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, हम आशिक हैं कि नहीं? जो है वो बोले, जो मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना है वो बोले। सुनियो हमारा अकीदा इश्क पर है। इकबाल ने हमारे लिए तो कहा, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। इश्क के साथ हमारा बड़ा गहरा तल्लक है। सारी दुनिया में जितनी भी जमातें, धर्म, जितने भी फ़िरक़े हैं, सुनो, सब के अक़ीदे की बुनियाद अक़ल पर, दलील पर, मंतिक पर, फ़लसफ़े पर, इस्तलाल पर, इतराज़ पर, इनकार पर, शरारत पर, शिकावत पर, बहस पर, मुनावरे पर, अलझाव पर है। हम जो सुन्नी हैं, हमारे अक़ीदे की बुनियाद न अक़ल पर, न दलील पर, न मंतिक पर, न फ़लसफ़े पर, न इस्तलाल पर, न इतराज़ पर, न इनकार पर, न शरारत पर, न शिकावत पर, न बहस पर, न मुनावरे पर, न अलझाव पर। हम जो सुन्नी हैं, हमारे अक़ीदे की बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा पर। इश्क हमारा दीन है, कह दे सुभान अल्लाह। इश्क हमारा दीन है। अच्छा वो कहे जिसका दीन है इश्क। इश्क हमारा दीन है, इश्क हमारा दस्तूर है, इश्क हमारा मंशूर है, इश्क हमारा मिशन है, इश्क हमारा नस्बुल ऐन है, इश्क हमारी दौलत है, इश्क हमारी शौकत है,
इश्क हमारा ओढ़ना बिछोना है, इश्क हमारा जलवत का साथी, इश्क हमारा खलवत का साथी, इश्क हमारा मस्जिद व मेहराब व मिंबर का साथी, इश्क हमारा साथी, हम इश्क के साथी, इश्क हमारा है, हम इश्क के हैं। इश्क असले कायनात है, इश्क अकले कायनात है, इश्क जाने कायनात है, इश्क आने कायनात है, इश्क मग़ज़े कायनात है, इश्क मखज़ने कायनात है, इश्क मरकज़े कायनात है। जो इश्क है वो हमारा ईमान है, इश्क हमारा कुरान है, इश्क अव्वल है, इश्क आखिर है, इश्क ज़ाहिर है, इश्क बातिन है, इश्क इब्तदा है, इश्क इंतहा है, इश्क मुंतहा है, इश्क पेशवा है, इश्क रहनुमा है, इश्क जलवा नुमा है, इश्क अर्ज़ो समा है, इश्क नूरे खुदा है, इश्क करबो बला है। इश्क दिए रीत सारे जग तो जुदा, ए न राह वेखदा न कुरा वेखदा, ए जिथे चांदा चुका देंदा आशिक दा सर, ए न काबा ते ना कर बला वेखदा। हजरात मोहतरम, एक बात बाबा जी की करके मैं बाबा जी को दावत दे देता हूँ। एक हमारे खतीब हैं आपके करीबी मोड़ के, मखदूम सानी, उनसे मैंने ये सुना है। पिछले दिनों कौन सी तारीख थी जब हमारा इकट्ठा प्रोग्राम था काशिफ शाह साहब की तरफ, 29 को इकट्ठे भी थे। उनसे मैंने सुना है, वो कहते हैं कि मेरे साथ एक शाह साहब पढ़ते हैं, तो उन्होंने उनको सुनाया कि वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो उनके साथ एक गुजरांवाला के मुफ्ती साहब हैं, मौलाना मुश्ताक साहब देवबंद। किसी ने खबर दी कि बाबा जी का विसाल हो गया। वो मुश्ताक साहब कहने लगे चलो चंगा होया, लंगड़ा मर गया। ये उसकी ज़ुबान से अल्फाज निकले कि ये इंतशार के सिवा इसके पास कुछ नहीं था। ये बात उसने की जब ये खबर मिली तो जनाजा हफ्ते को था, ये बात जुमे की थी। रात को वो सो गया, वो मुफ्ती साहब देवबंद, वो सो गए। जब वो सो गए तो सोए में क्या देखता है कि जनाजा है बाबा खादम हुसैन रिजवी का, और उस जनाजे में मीनार पाकिस्तान, वो कहता है मैं भी चला गया। और कहता है कि जब मैं गया तो मैंने क्या देखा कि बहुत जम्मे गफ़ीर है लोगों का, और मैंने जनाजा पढ़ा। जब जनाजा पढ़ा ना तो जनाजा पढ़ कर अभी फारिग हुए तो जनाजा जब गया मैयत को दफनाने के लिए तो मैं भी साथ चला गया। कहते जब मैं गया तो मैं कब्र के करीब खड़ा हो गया, ख्वाब में कब्र के करीब खड़ा हो गया, और बाबा जी को कब्र के अंदर रख कर जब मिट्टी डाली और जाने लगे तो मैं भी चलने लगा। तो बाबा जी की अंदर से आवाज़ आई, और मुश्ताक ठहरते जा, कहता ठहरते जा। कहता मैं रुक गया, कहा ठहर जा, तू कहना से लंगड़ा है, हुण वेख भला की होता है। कहते जब इतनी बात अंदर से आवाज़ आई तो कहता मैंने कब्र की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा कि कब्र के अंदर अनवार व तजल्लियात गिर रहे हैं। मैंने कब्र के अंदर नूर को गिरते हुए देखा। जब नूर को गिरते हुए देखा तो थोड़ी देर गुजरी तो मैंने क्या देखा, वो बाबा जी अपने कदमों पे खड़े होकर कहते हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो चूंकि मुफ्ती था और मुफ्त वाली क्लास का मुफ्ती था तो वो कहने लगा बाबा जी कब्र में क्या नारे मार रहे हो, और क्या चलिया वेखते सही जिदे नारे असी कब्र तो बाहर मारने सा वो कब्र में चली आ गया। वो कमली वाला मुस्तफ़ा वो कब्र में भी आ गया। तो ये हमारा यकीन है, जिनके हम नारे लगाते हैं ये नारा दुनिया में भी काम आएगा और कब्र और हशर में भी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का ये नारा काम आएगा। और ऐसी मस्ती देंगे, ऐसा इश्क देंगे, ऐसा प्यार देंगे, हर जवान आका के नाम पर आज मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है। एक खादम हुसैन गया, लाखों करोड़ों खादम हुसैन पैदा कर गया, वो जुर्रत पैदा कर गया, और वो टांगों के बगैर वाला खादम हुसैन था। उसके जनाजे पर लोग कहते हैं, इन्होंने कहा जी 1.5 करोड़ था, कोई कहता है नहीं जी 1.5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होता है, नहीं जी 1 करोड़ थे, कोई कहने लगे नहीं जी 1 करोड़ भी बहुत ज़्यादा, इतना तो आ ही नहीं सकते वहाँ पे, को हो गए कोई 50 लाख 70। इख्तलाफ है कि वो कितने थे। एक बात में इख्तलाफ कोई नहीं, अल्लामा साहब हज़रत साहब, एक बात में इख्तलाफ कोई नहीं
कि बाबे का जनाजा देखकर बड़े बड़े सियासतदानों की माँ मर गई। बड़े बड़े सियासतदानों की बोलो, अब बोलो, माँ मर गई कि नहीं मर गई? अगले दिन हफ्ते को जनाजा था, इतवार को मर गई। बड़े बड़े सियासतदानों ने जब देखा ना बाबे का जनाजा देखे तो माँ ही मर गई उन्होंने, तो ये उनकी माँ ही मर गई। इसको छोड़ो जनाजा कितना था, हमें मैं वो जनाजे में मौजूद था, जिधर नज़र उठाते थे लब्बैक वाले ही नज़र आ रहे थे। हर तरफ हजूम आशिका था, और बाबे का जनाजा क्यों ना होता, आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, मदीने की गलियों से ज़रा घूम के निकले, और ये बात हमारे अंदर जज्बा पैदा कर गए क्या कि अब हर जवान का मैंने जज्बा देखा है, हर कोई ये कह रहा है मौत की हमें परवाह नहीं सरकार के नाम पर। हमें पता है सरकार के नाम पर मौत का बड़ा मज़ा आता है, मौत से हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि ये तमन्ना है कि ये सर कट के सुए पाए मोहम्मद लौटता जाए, ये सर कट के सुए पाए मोहम्मद लौटता जाए, इसी को मौत कहते हैं, तो ऐसी मौत आ जाए। हज़रात मोहतरम, अब मैं बिला तख़ीर तो नहीं कहूँगा क्योंकि इनका हुक्म था थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम करना है, और आपने 9:45 बजे का टाइम दिया था और पौना घंटा लेट तशरीफ़ लाए, लेकिन मैंने पौना घंटा नहीं लिया, कुछ 5-7 मिनट का मैंने फ़र्क डाल दिया ताकि कुछ फ़र्क रह जाए। अब तशरीफ़ लाते हैं पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, ख़तीब पाकिस्तान, वाइज़ खुश इल्हान, फ़ाज़िल नौजवान, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ सुल्तानी साहब। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप मुश्ताक सुल्तानी साहब के दामाद हैं, और वही आपको आवाज़, वही अंदाज़, वही सोज़ और वही साज़ सब कुछ मिलेगा, और मोहब्बत के साथ। मैं तो आपको कहता रहा बोलो नहीं बोल रहे, वो खुद ही आपको बुला लेंगे। नारे तकबीर, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। पता लगे कि 11 भावें वज गए ने तो कोई मसला नहीं, 11वीं वाले का महीना है तो 11 तो वजने ही सन, 11 तो वजने ही सन। 11वीं वाले का महीना जाए तो जिक्र 12वीं वाले का है, तो 11 तो 12 के दरमियान ही टाइम दिता है कि 11वीं वाला भी आ जाए तो 12वीं वाला भी आ जाए। नारे तकबीर,